Hello everyone, welcome to Cracker Coaching Institute Bajnath डिजिटल पेज। आज के इस वीडियो पे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि नवोदया आरएमएस सैनिक स्कूल आरआईएमसी की प्रिपरेशन क्यों करें। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना माइंड में आता है कि वाई टू प्रिपेयर, क्यों हम लोग इस प्रिपरेशन को चालू करें, बेनिफिट्स क्या हैं प्रिपरेशन के, बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ करें तो उसका बेनिफिट तो होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बच्चों के माइंड पे भी होता है और पेरेंट्स के माइंड में भी आता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो जाना ही नहीं चाहता है, और कुछ पेरेंट्स का होता है कि वी डोंट वांट टू सेंड हिम, हम ही अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते। थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल है कि ये पेरेंट्स का और बच्चों का फाइनल डिसीजन होना चाहिए कि उनको जाना है या नहीं जाना है, ये वो ही डिसाइड करें, मैं राइट। लेकिन क्या अगर हमें अपनी एडमिशन सैनिक स्कूल में या नवोदय में आरआईएमसी में, मान लीजिए हमें हॉस्टल में जाने का मन ना भी हो, तो भी हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो उसका आंसर है यस, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। और क्यों प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स कि उनको जाना है या नहीं जाना है। लेकिन क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए? यस, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल मैंने 8 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्रिएट किए हैं कि क्यों हर बच्चे को प्रिपरेशन करनी चाहिए। बच्चों, प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल नवोदया आरएमएस एग्जाम ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स। आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो कुछ बेनिफिट्स आप लोग देखिए। नंबर 1 बेनिफिट ये है डेवलप्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब कोई भी बच्चा छोटी क्लासेस में ही इस तरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस तरह से क्लियर किया जाता है और क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए, वो एक डेवलप होता है। और लाइफ में किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेस लेनी है तो उस माइंडसेट की हमें जरूरत पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करता है। सेकेंड पॉइंट इज इंप्रूव्स एकेडमिक स्किल्स, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, अगर हम लोग सिर्फ स्कूल की ही बुक के सिलेबस को ही रीड करते रहेंगे, तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि अगर हम लोग बुक्स को ही रीड करें तो स्कूल के एग्जाम्स में मैक्सिमम सेम ही क्वेश्चन हम लोग जो प्रैक्टिस में किया होता है वो ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आप लोग इस तरह के एग्जाम की कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो आपकी एकेडमिक स्किल्स का एक अलग ही लेवल चला जाता है, जो नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट का उतना लेवल नहीं बन पाता है, राइट। क्योंकि आपके पास होती हैं ढेर सारी प्रॉब्लम्स, मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की, जिस पर आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके सॉल्व करना होता। तो आपकी एकेडमिक नॉलेज तो इंक्रीज होती ही है, जो आप स्कूल में सिलेबस कर रहे हो उस पर तो आप मजबूत बनोगे ही, प्लस आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है स्टूडेंट की वो भी डेवलप करती हैं, क्योंकि वो न्यू प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सीखता है। उसके लिए हर क्वेश्चन में एक अपॉर्चुनिटी है अपने माइंड की थिंकिंग को यूज करने का, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों की जो स्टडीज है उसके लिए सीरियस है, वो इस पॉइंट को जरूर अच्छे से समझेंगे कि बच्चे की एकेडमिक स्किल्स काफी ग्रो कर जाती है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्ड्स रेजिलेंस एंड डिसिप्लिन। बच्चों के अंदर क्या है, एक डिसिप्लिन आता है। जब बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, राइट। वो डिसिप्लिन उसको काफ़ी हेल्प करता है उसकी लाइफ की हर एक्टिविटीज़ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपना टाइम मैनेज करना सीखता है वो, क्योंकि उसी टाइम में वो स्कूल का होमवर्क भी करेगा वो बच्चा, और स्कूल के होमवर्क के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी प्रिपेयर करेगा। तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है, राइट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका फोकस इंक्रीज करता है, राइट। और इससे नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट कुछ और पॉइंट्स की बात करूं तो नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि
इनहेंसिस कैरियर अपॉर्चुनिटीज। मान लीजिए अगर आपका बच्चा प्रिपेयर कर रहा है और इन एग्जाम को क्लियर कर देता है, तो उसके पास क्या है, क्लियरिंग दीज इन एग्जाम्स ओपन्स डोर टू प्रेस्टिजियस स्कूल्स एंड फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। उसका जो कैरियर है या इन स्कूल्स में जाता है तो उसको एक अलग तरह की एजुकेशन मिलेगी। इन स्कूल्स में जाने से बच्चे को हर तरह की जो एक बेसिक बच्चे के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, उन क्वालिटीज के ऊपर बच्चों के काम किया जाता है। और वी स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो स्कूल्स हैं ये देश के लिए अच्छे नागरिक पैदा करते हैं। तो अगर आपका बच्चा इन एग्जाम को क्लियर करता है और अगर वो बच्चा आगे जाना चाहिए, तो ये 101% है कि आपके बच्चे के अंदर ढेर सारी अच्छी क्वालिटीज डेवलप होंगी। अगर उसमें थोड़ी सी भी बात होगी तो पक्का वो देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। बूस्ट कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन से बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। प्रिपेयरिंग फॉर और क्लियरिंग दीज एग्जाम्स इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव इन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का एक बिलीव इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करता है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसका एक बिलीव सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रांग होता है जो उसकी स्टडीज़ के साथ साथ बाकी फील्ड्स में भी काफ़ी हेल्प करता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज डेवलप्स टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर बच्चे के अंदर हर तरह की स्किल्स है, लेकिन जब उन स्किल्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं तो वो स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो जैसे ही बच्चा कम्पिटिटिव की तैयारी करता है तो उसकी जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, वो स्किल डेवलप करती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बच्चे को मान लो स्कूल का होमवर्क है, साथ में उसको कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, तो वो उसको कैसे मैनेज करेगा। अगर कोई बच्चा अच्छा हो तो वो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देता है खुद, क्योंकि उसको पता है उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी है। तो बच्चे की टाइम मैनेजमेंट अच्छी बनती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलप होती है, प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जैसे ही कोई बच्चा इन एग्जाम्स को क्लियर करता है तो उसको लगता है कि यस मैंने कुछ किया है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। और सेंस ऑफ अचीवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में चीज़ों को अचीव करने के लिए, राइट। तो ये है। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर बोला जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, राइट। अगर बच्चा इन एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको क्या है कि वो एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है जो अपने आप में एक प्रोसेस थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन जब वो इस प्रोसेस से गुजरता है तो वो फ्यूचर में उसके लाइफ में कोई भी अगर चैलेंजेस आते हैं तो वो मेंटली इतना स्ट्रांग बन रहा होता है कि उन चैलेंजेस के साथ वो डील कर सके, उन चैलेंजेस को भी सोल्यूशन दे सके। तो इन एंड में अगर मैं बोलूं कि जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन किया था कि क्यों बच्चों को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आंसर है यस। अगर बच्चे को आगे सिलेक्शन लेने के बाद अगर स्कूल में जाना है ना जाना है, ये उसकी फैमिली का और बच्चे का अपना डिसीजन है, जो मेरे को लगता है, राइट। लेकिन प्रिपरेशन बच्चे को जरूर करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, राइट। क्यों करनी चाहिए, अगर लास्ट में समाप्त करूं तो इससे बच्चे के अंदर वैल्यूएबल स्किल्स और क्वालिटीज जो मैंने बात की वो डेवलप होती हैं, राइट, जो उनको हेल्प करती हैं बच्चों को थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी लाइफ उनका ये कंसेप्ट जो बच्चों के डेवलप होंगे। अगर मान लीजिए बच्चा 4th में 5th में कोर कंसेप्ट सीख रहा है तो उसका मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th तक का मैथ्स तो बच्चे के एकदम सॉलिड हो जाता है, बेसिक कंसेप्ट उधर से बन जाते हैं, इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, जीके के ऊपर बच्चा काम करता है, काफ़ी मेंटल एबिलिटी, मेंटल रीजनिंग की क्लासेस लगती हैं, उसमें बच्चा और ज़्यादा उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचने की क्षमता वो बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को मेंटली काफ़ी स्ट्रांग बनाती हैं और यही बेनिफिट्स हैं इस प्रिपरेशन के। सो इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्रिपरेशन जरूर करवानी चाहिए, राइट। और अगर आप लोग भी किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, नवोदय, RMS या NDA, तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8894537079 पे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।